जैसे 5-6 बार मेरा कंसीव हुआ नेचुरल तरीके से। पहली बार डीएनसी हुई, उसके बाद डीएनसी करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2 महीना पूरा नहीं होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर अपने आप बच्चा एबॉर्ट हो जाता है। इस बार लास्ट बार भी यही हुआ। 2 साल तक तो रुका नहीं, कंसीव ही नहीं हो रहा था। बड़ी मुश्किल से कंसीव हुआ 2 साल पे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मतलब जब तक मैंने नहीं चेक किया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैंने चेक कर लिया तो दर्द चालू हो गया, पेट में दर्द चालू हुआ, फिर ब्लीडिंग दिखाई दी। फिर हम डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन, दवा, फुल बेड रेस्ट सब कुछ कर लिया, लेकिन ना बच्चे में धड़कन बनी, ना बच्चा ग्रोथ किया, और फिर डीएनसी करानी पड़ी। जैसे इन्होंने जो समस्या बताई है कि 5-6 बार इनको बच्चा लगा लेकिन बच्चा धड़कन भी नहीं आती उनको, और दूसरा कि वो ग्रोथ नहीं कर पाता, फिर डीएनसी भी करानी पड़ती है या फिर ऑटोमेटिकली इनको वापस ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसे बहुत सारे जोड़ों को, माताओं बहनों को परेशानी है। इसको ठीक करने के लिए जैसे हो सकता है आप डॉक्टर को दिखाओ तो वो बोलेंगे कि हो सकता है अंडे की क्वालिटी सही नहीं हो, हार्मोन अनबैलेंस हो, आपकी बॉडी में कुछ कमजोरी है, आपका ग्रुप भी बताते हैं, ब्लड ग्रुप मैच नहीं है हस्बैंड वाइफ का, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन हम जो जानकारी हमारी वर्षों की तपस्या के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें सबसे पहले तो जिनको बच्चे ख़राब हो रहे हैं, अगर वो कहीं से अरेंज कर पाए तो गौ माता का घी चालू करा दें। ये बहुत अद्भुत वरदान है जिनके बच्चे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पहले पुराने ज़माने में घी का प्रयोग करवाया जाता था। बच्चा होने के बाद भी माताओं बहनों को गाय का घी वो खिलाया जाता था 8 से 10 किलो। आज इस ज़माने में बच्चा होने के बाद 1 किलो घी भी नहीं खाती माताएं बहनें, कुछ नहीं खाती है, बस मार्केट की चीज़ें चालू कर देती है, और फिर कई वर्षों तक फिर बच्चा लगने में, वापस लगने में कई दिक्कतें हो जाती है। तो इनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तो गौ माता का घी चालू कर दे, दूसरा आप वजन उठाना बंद कर दे, तीसरा आप गर्मी की चीज़ें खाना बंद कर दे, चौथा आपको नकारात्मक चीज़ें देखने नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी की शव यात्रा निकल रही हो वो नहीं देखने जाना है, कहीं कोई माता बहनें आपस में झगड़ रही हो वो आपको देखने नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारी माताओं बहनों को शौक रहता है आज कौन सी लड़ रही है, अपन भी देखने चलते हैं, मज़ा आएगा। तो वो मज़ा अपन को देखने नहीं जाना चाहिए, अपने घर पे रहो। तीसरा, ट्रेवल नहीं करना चाहिए ज़्यादा, बार बार इधर उधर ट्रेवल करना और हर किसी के घर बातें चीतें करने जाना बच्चा लगने के बाद, ये सारी चीज़ें टोटली कंट्रोल करनी चाहिए। लॉकडाउन करना चाहिए हस्बैंड वाइफ का। और एक हमारी यहाँ की दवा होती है रक्षा कवच, वो हम नॉन स्टॉप डिलीवरी में कंटिन्यू करवाते हैं। इसके अलावा एक लाल धागा जो दरबार का रहता है, वो नकारात्मक चीज़ों को दूर करता है। तो आज पूरी दुनिया में एक सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का प्रचार किया जा रहा है वो चीज़ है कि आप पे तंत्र विद्या करा रख दी है या कोई मंत्र शक्ति आप पे डाल दी गई है, इसकी वजह से आपको ये परेशानी आ रही है। अब आपको परेशानियाँ तो आ ही रही है तो आप मानने भी लग जाओगे कि मेरे को शायद यही है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। अब आप सोचिए कि जैसे आपके गांव, गली, मोहल्ला कहीं आपको ये बता दिया जाए कि इस रास्ते में ये नीम का पेड़ है, यहाँ पर कोई नकारात्मक चीज़ है, या आपके घर के कोने में है या घर के बगल में है, कहीं पीछे है, आपके घर में नकारात्मक चीज़ है, आज से हमारी गारंटी हम ठीक कर देंगे। तो क्या आप मान लोगे वो ठीक हो गई? आप ज़्यादा सोचोगे पता नहीं महाराज जी ने कह तो दिया, निकली या नहीं निकली, तो और ज़्यादा हो जाएगी आपको। जैसे ही किसी ने ये बोला कि वो चीज़ है लेकिन हम ठीक कर देंगे, तो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बता दिया गया है कि यहाँ इस रास्ते से गुजरते वक्त रात के वक्त कोई यहाँ नकारात्मक चीज़ मिलती है। अब कहीं अपन गए और वहाँ बोल दिया कि नहीं मिलेगी, ऐसे मेरी गारंटी है, क्या आप वहाँ से गुजरोगे तब आपको डर नहीं बनेगा? आपको हनुमान चालीसा याद आएगा वहाँ से निकलते हुए, चाहे कितना ही महाराज जी ने बोल दिया कि नहीं है, फिर भी आपको वहाँ से गुजरते हनुमान चालीसा याद आएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कहीं नहीं मिले तो अच्छा है ना। तो इसका मतलब ये चीज़ बताना ही गलत है कि आप पे तंत्र विद्या कर रखी है, बताना ही गलत है। अब दूसरा,
आपका भी ये सोचना ही गलत है। आप ये सोचो ही मत कि मेरे ऊपर तंत्र विद्या कर रही है। अगर आप लगातार सोचोगे तो आपको ये दवा काम ही नहीं करेगी। आपको जो यहाँ से दवा दी गई है वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका भाव क्या है, दवा के प्रति नहीं है, आपका भाव उसके प्रति है, मेरे ऊपर कुछ कर रखा है। अब उसको वो दूर कैसे होगी? वो दूर करने के लिए आपके लाल धागा बंधा है। अब लाल धागा क्या है? लाल धागा हमारे गुरुदेव का वरदान है। लाल धागा में जो मटेरियल है वो टोटली नकारात्मक चीज़ों को दूर करने का मटेरियल है। तो जैसे मान लो हिंदू धर्म में मानते हैं कि तुलसी धारण करने से ये नकारात्मक चीज़ें नहीं आती, तो फिर आपने जैसे तुलसी धारण कर ली, फिर क्यों आ रही है? इसका मतलब आपने मान रखा है कि मेरे आ रही है तो आएगी, बार बार रटते रह रहे हो उसको कि मेरे को आना चाहिए, ये है तो वो होएगी। तो कम से कम सबसे पहले इस चीज़ को आप टोटली दिमाग से निकालें, गाय का घी का प्रयोग करें जिनको खराब होते हैं। और दूसरा, स्पर्म काउंट कमज़ोर होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। स्पर्म काउंट की क्वालिटी सही नहीं होने की वजह से भी बच्चा सही से नहीं बनता, ग्रोथ नहीं करता और वो ख़राब हो जाता है। अंडे की क्वालिटी वीक होने की वजह से भी हो सकता है। तो आपको माताओं बहनों को तो गाय का घी प्रयोग करना चाहिए और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और वजन का काम नहीं करना चाहिए, धार्मिक प्रवृत्ति रखनी चाहिए, धार्मिक चीज़ों को देखना चाहिए और लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। तो सारी चीज़ों से अगर आप ये बच पाओगे और हमारी औषधि का प्रयोग करोगे, लाल धागे का बांध के रखोगे कंटिन्यू, आपको निश्चित ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। डॉक्टर का कहना है ना कि इनका अंडा नहीं बनता है और ट्यूब जो है ना, ट्यूब का नली सूजा हुआ है, तो इसके वजह से अंडा बनने का पैदावार ही नहीं हो रहा है, यही तो बोल रहे हैं डॉक्टर ने। डॉक्टर बोल रहे हैं कि कभी माँ नहीं बन पाएगी, ऐसे वो डॉक्टर बोले हैं जो कभी माँ नहीं बन पाएगी। हाँ वही तो बोल रहे हैं, क्योंकि ट्यूब का जो नस है, नली है ना, वो सूजा हुआ है, इसके वजह से वो ट्यूब जो होती है, 2 ट्यूबें होती है, तो ट्यूब में सूजन बता रहे हैं। तो सूजन की ट्यूब से क्या होता है, अंडे सप्लाई होते हैं और वो उसमें सूजन बता रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये यहाँ से जो औषधि देते हैं हम दरबार से, उसको आप कंटिन्यू करना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये नॉर्मल बात है, बिल्कुल अंडे नहीं बन रहे, जो भी बनने लग जाएंगे और वो ट्यूब बिल्कुल स्वतः चालू हो जाएगी। बस ये है कि कहीं आपको उस ट्यूब को काटा नहीं होगा, अगर उसको हटाया नहीं गया होगा तो वो ठीक हो जाएगी। ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन दूरबीन द्वारा जैसे लेप्रोस्कोपी करते हैं डॉक्टर, तो वो किया होगा, अगर उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा तो निश्चित आपको बच्चा आएगा, कोई डाउट नहीं। हमारे ऐसे दरबार में कई जोड़ों को जिनको ट्यूब में सूजन है उनके रिजल्ट आए, आपका भी रिजल्ट आएगा। आया हूँ और यूपी का रहने वाला हूँ, तो हमारा ट्रीटमेंट अभी नासिक में ही चल रहा है। तो 3-4 बार IUI कराया तो डन नहीं हुआ, बाद में दूसरे हॉस्पिटल मतलब करवाया तो 3 बार IUI हुआ। 3 बार में प्रेगनेंसी मतलब दिखाती है किट में, 3-3 महीने तक बच्चा बढ़ता नहीं, उतना बड़ा ही रह जाएगा, लास्ट में उसको दवा से निकालना पड़ जाता है। तो अभी लाइक्रोस्कोपी भी कराया था तो एक ट्यूब ब्लॉक थी, तो एक ट्यूब से मतलब 3 बार प्रेगनेंसी हुई और जब लास्ट में रिपोर्ट नहीं मिला ऐसा, तो फिर अभी लास्ट में तीसरी जब अबॉर्शन कराना पड़ा तो डॉक्टर ने OD ट्रीटमेंट बोला तो दूसरा स्त्री बीज लेके इस पर मिला के बच्चा मतलब ट्रांसफ़र करने का अगले महीने में वही है। इनका दोनों ट्यूब भी ब्लॉक कर दिया है अभी। तो ब्लॉक किया है कि जैसे अगर बच्चा ट्रांसफ़र होगा तो अगर उससे से पानी वानी आए तो प्रेगनेंसी ख़राब हो सकती है। तो हमने वीडियो भी 1 हफ़्ता पहले देखा था, तो नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र है, इसलिए हम सोचे कि ट्रांसफ़र से पहले एक बार आपके पास जाके आएँ। ट्यूब ब्लॉक करते हैं डॉक्टर, तो उसको बिल्कुल ऐसे बांध देते बिल्कुल, या उसका कुछ लगा देते उसमें, तो वो बिल्कुल बंद हो जाती है। अब जैसे डॉक्टर ने किसी ट्यूब को, दोनों ट्यूबों को अगर ब्लॉक कर दिया, तो वो इसलिए करते हैं कि IVF की तैयारी के लिए करते हैं। तो IVF करेंगे, वो इंजेक्ट करेंगे डायरेक्ट बच्चा उसमें, तो उसके लिए जैसे अपन यहाँ से दवा करेंगे तो स्वतः तो बच्चा लगना संभव ही नहीं है, प्राकृतिक रूप से आपको बच्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने अंडे और स्पर्म फ्रीज करा दिए हो या नहीं करवाए अभी, तो अगर नहीं करवाए हो तो पहले आप दोनों 1 से 2 महीने दवा लीजिए यहाँ का दरबार का, और यहाँ से लाल धागा बांध के आप नकारात्मक चीज़ों से दूर होके फिर तैयारी करके फिर IVF की तरफ ही जाना पड़ेगा आपको।
और कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। लेकिन जैसे ये यहाँ से दवा खा लेगी महीना भर 2 महीने, तो इसका जो टेम्परेचर रहेगा और अंडे की क्वालिटी रहेगी, गर्भ का जो टेम्परेचर है, अंडे की क्वालिटी है, और इसके अलावा भी सूजन वगैरह है, कोई दूसरे इश्यू जो भी है, सिस्ट वगैरह है, कुछ भी है, वो सारे चीज़ें उस दवा से कंट्रोल होंगी, ठीक होगी। लाल धागा बंधेगा, दरबार का आशीर्वाद मिलेगा, तो उससे बहुत सारी चीज़ें नियंत्रण में आएगी। और अगर आपके भी स्पर्म काउंट अगर थोड़े क्वालिटी में कमज़ोर हैं, तो आप भी दवा लेके फिर दोनों को लेके फिर फ्रीज कराएं और फिर तैयारी करें, तो उससे ज़्यादा संभावना रहेगी। क्या होता है कि जैसे जहाँ तक मेरे पास रिपोर्टिंग आती है कि 10 मिलियन 15 मिलियन या उससे भी कम में भी डॉक्टर स्पर्म काउंट ले लेते हैं और वो IVF की तरफ जाते हैं। मेरा मानना है कि अगर 60%, 50%, 40% हो, तो वहाँ से अगर उनको ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रिजल्ट आने में, IVF सक्सेस रहेगा, मेरा मानना है। और दूसरा, जिनके अंडे की क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर रहेगी तो IVF सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, ये धागा जो बंधा रहेगा माता बहन के, तो इनकी बॉडी में नकारात्मक ऊर्जा, बुरे सपने आना, डर जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इससे दूर होती हैं, वो चीज़ें कंट्रोल होगी। और फिर आपको फिर से IVF की तैयारी करनी पड़ेगी। गाय माता का घी खिलाइए इनको 2 से 3 किलो, निश्चित अब की बार IVF फेल नहीं होगा। मैं रतनगढ़ से आया हूँ। एक्चुअली हमने काफ़ी टाइम हो गया साथ में रहते हुए, लेकिन अभी तक एक भी बार प्रेगनेंसी ठहरी ही नहीं है। और हमने 3-4 बार IUI भी करवा लिया, IVF भी करवा लिया अभी रिसेंटली 5-6 महीने पहले, फिर भी मतलब सक्सेस रेट नहीं मिली है। देखो, ये तो जैसे आपने बताई, ये तो सभी लोगों को है ये समस्या। किन्हीं को कितनी बार IVF भी करवा लिए, किन्हीं को कई सालों से बच्चे नहीं हैं, तो ये तो आम बात है। अगर आपको पीरियड बराबर आ रहे हैं, समय से आ रहे हैं, और IVF भी फेल हो गए आपके, और आप सब जगह से परेशान हो गए, 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। स्पर्म काउंट 0 है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर 5% भी है या 10 मिलियन भी है तो उनके जल्दी ग्रो होंगे। 20 मिलियन है ना, तो 20 मिलियन है तो वो जल्दी ग्रो हो जाएंगे, और इनको आने वाले 1 से 2 महीने में बच्चा लग जाएगा। जैसे हमारा कल का एक वीडियो डला था, उसको 4 से 5 बार IVF फेल हुए, 20 साल बाद रिजल्ट आया और पहले महीने में आ गया। तो ऐसे अद्भुत रिजल्ट है यहाँ के, आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे इनका बॉडी लैंग्वेज है, इससे लगता है कि इनको थोड़ा गौ माता का घी देना, और फिर इनको दरबार से आशीर्वाद दिलाएंगे, दवा दिलाएंगे, और तैयारी करो, आएगा बच्चा। 1 से 2 महीने 3 महीने तक आप दरबार से जुड़े रहना, बिल्कुल बच्चा आएगा आपको। तो आशीर्वाद तो गुरु जी का है ही सही। फिर भी हमने भी पहले बहुत इलाज कराया, आज से 5 साल पहले भी कराया हमने इलाज। तो इसके कम से कम साल भर इलाज कराने से एक बार हुई थी, तो उसमें 4 महीने ख़राब हुई। फिर भी अभी साल भर पहले भी हमने कराया, कम 6-7-8 महीने इलाज कराया, फिर 3 महीने का अभी ख़राब हुआ। हमने सब जगह इलाज कराया, उससे कोई फर्क भी पड़ा वैसे, पर काम नहीं। और अब की बार हमने यहाँ आए थे अगली बार, तो मात्र इसने 7 दिन पानी की दवा खाई और 12 दिन ये दूसरी दवा खाई, अभी पॉजिटिव है। कुछ चीज़ें, अब 7 दिन दवा खाने से कैसे रिजल्ट आ जाता है? 5 दिन दवा खाने से? ऐसी कौन सी दवा है दुनिया में? पूरे साइंस के लिए विचार करने का विषय है कि 5 दिन 7 दिन दवा खाए रिजल्ट आ जाए, ऐसा कैसे होता है? तो सबसे बड़ा रहस्य है, और पूरी दुनिया विचार करेगी इस पर आने वाले समय, पूरा विश्व सोचेगा कि ऐसा कौन सी शक्ति है महाराज के पास जो वो इसको ठीक कर देते हैं। मैं सारे कारण जो बताता रहता हूँ, इसके अलावा भी सबसे मोटी चीज़ है कि हमारे को हमारे गुरुदेव का वरदान है, उनका आशीर्वाद है कि आप मिट्टी उठा के दो तो दवाई हो जाए। उन्हीं का आशीर्वाद है कि आज ये जो भी हम बना के इनको जैसे दे रहे हैं माता बहनों को, उनको आशीर्वाद हो रहा है। तो सबसे मोटी चीज़ है, जिनको यहाँ से दवा ले जाने के बाद दवा को अमृत समझ के ले, उसको ऐसे ना समझे पता नहीं क्या दे दिया, अपन को लेना है बस, होगा जो देखा जाएगा। नहीं, इतना अद्भुत दवा है ये, और पूरी तरह फूड आइटम है, कोई दिक्कत नहीं होती। 99 माता बहनों को कोई दिक्कत नहीं आती, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, हल्का फुल्का इशू रहता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो कितने साल बाद रिजल्ट आया? 13 साल इनको बीच में ख़राब हुए, लेकिन जैसे ही 7 दिन दवा लिए थे और रिजल्ट आ गया। तो ऐसे रिजल्ट कल हमारे बीच पूरे दिन दरबार में आएंगे, लेकिन
आप सभी लोगों को, किसी का अगर 2 महीने भी नहीं आया तो भी आप ऐसा सोचो मत हो कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। सोच पॉजिटिव रखो, निश्चित हमारे बीच ऐसे कई रिजल्ट आ रहे हैं और आप लोगों के भी रिजल्ट आएंगे। जो मैंने चीज़ें बताई वो सारी दिमाग से हटाओ, आपको रिजल्ट आएंगे। और कोई जोड़ा? और 5 साल से हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं और भाई मैं पीसीओडी की कमी बताई थी, तो दवाई लेने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा और 2-2.5 महीने बढ़ के आता है। हाँ, दवाई लेते ही रहो तो आता टाइम से, जब भी बढ़ के आता 2-4 दिन बाद, लेकिन वो कंटिन्यू सही नहीं रहता वो। और मैंने भी अपनी जांच कराई थी, उसमें स्पर्म काउंट कम बताए थे, मैंने भी ट्रीटमेंट लिया, उससे नहीं बढ़े। 10 मिलियन। ये समस्या जो अभी ये बता रहे हैं पीसीओडी की समस्या, ये पीसीओडी और पीसीओएस बताते हैं डॉक्टर, जो कि भाई इसकी वजह से कई महीनों तक टाइम नहीं आता। 2 महीने, 3 महीने, किन्हीं को साल भर भी नहीं आता अगर दवा ना ले तो। दवा लेने से ही टाइम आते हैं, नहीं ले तो नहीं आते हैं। तो इस समस्या के लिए हमारे यहाँ का जो है, सबसे पहले आपका संकल्प रहना चाहिए कि मेरा भगवान, हे प्रभु, हे गुरुदेव, भगवान भैरवनाथ, मुझे ज़रूर आशीर्वाद देना। पॉजिटिव ऊर्जा तब तैयार होगी। उसके बाद आपका पीरियड जब भी आए, यहाँ से जो दवा लिखी जाएगी आपको, वो दवा होगी ओनली गुड़, जो यहाँ का रहता है। एक गुड़ मिठाई होती है और एक पाउच ले आना, तो वो 3 दिन खाना होता है, ओनली 3 डेज। जो डेट क्लियर होने के बाद खाना खाया जाता है, तो उसको खिलाते हैं हम। उसके बाद एक MH नाम का पाउडर है, वो दिलाते हैं और लाल धागा बांध के आपको दरबार में आशीर्वाद दिलाते हैं। और ऐसे जोड़ों को डायरेक्ट उसी महीने में हमने डायरेक्ट आशीर्वाद दिलाया है, नहीं कि आपको मंथली साइकिल सही करने की तरफ जाना है। और आपका जो मामला है वो साथ में आपको भी दवा लेनी पड़ेगी दूध में पीने का, और आने वाले 1 से 2 महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 मार्च का है, उसके बाद से नहीं आ रहा। तो अब जो आपका जो दवा चलेगा ना, वो डेट के बाद ही चलेगा, अभी नहीं चलेगा दवा। तो जैसे ही डेट क्लियर होगा उसके 1 या 2 दिन बाद आपका दवा चलेगा और वहीं से आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा।